खुदावंद यीशु के जिंदा सामर्थ्य पवित्र नाम में सारे भाई बहनों को, पूरी कलीसिया को मेरी तरफ से और सहरपीर की तरफ से, गॉस्पेल ग्रेस मिनिस्ट्री की तरफ से सारे भाई बहनों को जय मसीह की। खुदावंद आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। सब जन आंखों को बंद करके हम एक प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद खुदा ज़मीन और आसमान के मालिक, खुदावंद आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके जीवित पवित्र सामर्थी नाम की महिमा करता हूँ। और खुदावंद आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आपने ज़मीन आसमान को बनाया है। और खुदावंद खुदा आपने एक एक जन को खुदावंद जी उनकी सृष्टि की खुदावंद। और पिता परमेश्वर आपने हम सबको खुदावंद ज़मीन पर जीवित रखा। आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदावंद आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। खुदावंद आपके पवित्र और सामर्थी नाम में खुदावंद मैं अपने आप को सारी कलीसिया के साथ खुदावंद आपके लहू में छुपा देता हूँ। खुदावंद प्रार्थना करता हूँ खुदावंद खुदा, जबकि पिता परमेश्वर आज आपने समय दिया है कि आपके पवित्र कलाम को खुदावंद बांट सकें। प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को शेयर कर सकें। खुदावंद एक एक जन का जुम्मा अधिकार ले। प्रभु जी खुदावंद सोचो विचारों का जुम्मा अधिकार ले। खुदावंद जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद खुदा आपके जीवित पवित्र और सामर्थी नाम की महिमा करता हूँ। खुदावंद खुदा आप महान हैं, दयावान परमेश्वर हैं खुदावंद। और पिता परमेश्वर आपके नाम की सना करते हैं खुदावंद। जब भी आपका वचन खुले खुदावंद जी, पिता परमेश्वर आपके वचन के खुलने के द्वारा खुदावंद जी, पिता परमेश्वर हम बड़ी आशीष और बरकत को पाएं खुदावंद। आपके वचनों को खुदावंद जी रिसीव करें और आशीषित हो जाएं। प्रभु जी खुदावंद खुदा आपके वचन को रिसीव करें और बने रहे खुदावंद जी। आपका वचन खुदावंद जी एक एक जन के खुदावंद जी दिल हृदय में घर कर जाए। प्रभु खुदावंद आपका धन्यवाद करता हूँ पिता मसीह यीशु के नाम से खुदावंद। आज पिता परमेश्वर खुदावंद एक एक के लिए कलाम कर खुदावंद जी। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ खुदावंद, वचनों के गहरे प्रकाशन दे खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा अपनी कलीसिया को बरकत दे खुदावंद। धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना मसीह यीशु के जिंदा सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे। और मैं ईमान करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन है, जब हम आज का वचन पढ़ें सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो बड़ी आशीष और बरकत को पाएंगे। खुदावंद एक एक के जीवन में काम करेगा। और आज के वचनों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का खत 2 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक मैं पढ़ देता हूँ परमेश्वर के पवित्र कलाम को। संसार से प्रेम ना करो। 15 आयत से, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन आमीन। खुदावंद मसीह यीशु के नाम में आज का वचन पढ़ा सुना जाना सारे जनों को आशीष और बरकत दे। आइए हम खुदा के वचन में से देखेंगे। परमेश्वर का वचन पवित्र कलाम यूँ कहता है कि जो संसार है, संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना करो। यहाँ पर जो संसार नाम है, इसका हमें अर्थ जो है ये किस ओर इशारा करता है? शैतान की ओर से। यहाँ पर ये नहीं कि परमेश्वर
हमारे रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसे लेने से हमें मना कर रहा है। हमारा जो परमेश्वर है, जहाँ वो हमें ये कि वो हमारी आशीष के विरुद्ध ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं। समझना है परमेश्वर के वचन को कि इशारा किसकी ओर है, बताया क्या गया है, कहा क्या गया है। एक तरह से शैतान जो है हमारी आजमाइश करता है शरीर की बातों में, आंखों की जो अभिलाषा है उसमें, और घुमंड के द्वारा। परमेश्वर हमें आशीषित करता है मसीह यीशु के द्वारा, और शैतान नहीं चाहता कि हम खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हों। बल्कि शैतान जो है वो समय से पहले, जो समा खुदा ने हमारी आशीष का ठहराया है, जो समा खुदा की ओर से है हमारे लिए, उससे पहले शैतान कोशिश करता है कि मैं हर इंसान को आजमाइश में डालूं, पाप में डालूं, शरीर की अभिलाषा में डालूं। यहाँ पर जो शरीर की अभिलाषा बताया गया है, परमेश्वर का वचन जब हम गलातिया में देखते हैं, गलातिया 5 अध्याय के अंदर साफ इस बात को किया गया है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। और कौन कौन से शरीर के काम हैं हम देखेंगे। गलातिया 5 अध्याय परमेश्वर का वचन यूं कहता है, गलातिया 5 अध्याय उसके 18 से, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? शरीर की अभिलाषा जो शैतान की ओर से है, घुमंड है, लड़ाई है, झगड़े हैं, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, टोना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि खाना जो है, खाना हाथ धोए बिना खाया जाए तो इंसान को अपवित्र नहीं करता। जो चीजें मुंह से अंदर जाती हैं वो नहीं, बल्कि जो मन से बाहर आती हैं, गालियां जो है, घमंड जो है, ईर्ष्या जो है, शरीर के जितने भी काम है जो शैतान की ओर से हैं, वो इंसान को अशुद्ध करते हैं। और जो शैतान है वो चाहता है कि शरीर के कामों में इंसान फंस जाए, इंसान जो है वो आंखों की अभिलाषा में फंसा रहे, इंसान जो है वो घमंड के अंदर हमेशा चलता रहे और परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त ना कर सके। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। ऐसे ही शैतान एक एक को आजमाइश करने के लिए आता है। हम देखते हैं जब उत्पत्ति पैदाइश के अंदर, पैदाइश की किताब उसका 3 अध्याय, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि जब शैतान जो है सांप की शक्ल के अंदर माई हवा के पास आया, और जब पास आता है तो कुछ सवाल जवाब करता है और वो उसे बताती है कि कौन कौन से फल जो हैं वो खाने के लिए हमें मना किया गया है और कौन सा फल हमने खाना, कौन सा नहीं खाना। और शैतान क्या भरमाता है, क्या कहता है माई हवा से? 6 आयत में जब हम पढ़ते हैं, और जब स्त्री ने देखा कि उसका वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। खुदा ने मना किया था कि ये फल जो है इसे नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान का फल तुमने नहीं खाना। खुदा ने मना किया था, परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन शैतान आके कहता है अगर तुम खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखे, एक इच्छा शैतान की है कि तुम उस फल को खाओ,
और दूसरी इच्छा जो है, पहली इच्छा परमेश्वर की है कि वो फल को ना खाया जाए, और शैतान की इच्छा थी कि खाया जाए। वचन में हमने पढ़ा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। हमने समझना है यहाँ पर 3 चीजें माई हवा को शैतान दिखा रहा है। फल जो है वो खाने के लिए अच्छा है, शरीर की अभिलाषा, ये शरीर की अभिलाषा है, खाने के लिए अच्छा है। क्या परमेश्वर ने, खुदा ने 2 तरह का फल नहीं लगाया था? एक तो भले और बुरे के ज्ञान का, और दूसरा जीवन का वृक्ष। खुदा की इच्छा क्या है? कि जीवन के वृक्ष से खाया जाए। हालेलुया। लेकिन शैतान की इच्छा क्या थी? कि जो खुदा ने कहा है नहीं खाना, इसे मैं यही खिलाऊंगा। अब शरीर की जरूरतें, औरत ने देखा कि देखने में क्या है, मन भाव है, सुंदर है, सुंदरता में फंस गई, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। क्या जो जीवन का वृक्ष है वो कहीं ज्यादा अति सुंदर नहीं? क्या जो जीवन का वृक्ष है जिसका जिक्र खुदा के पवित्र मुकद्दस कलाम में है, क्या उससे कहीं ज्यादा सुंदर नहीं? कहीं ज्यादा उससे बुद्धि नहीं देता? कहीं ज्यादा जो है वो देखने में मनभाऊ नहीं है? हालेलुया। लेकिन पहले शैतान आया और उसने आजमाइश की और शरीर के कामों में इंसान को ले गया, आंखों की अभिलाषा में इंसान को ले गया जो देखने में मन भाव, और घुमंड के अंदर ले गया, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। हमने देखना है कि जो शैतान जब हमारे पास आता है तो क्या लेके आ रहा है, और जो हम करने जा रहे हैं क्या कहीं वो समय से पहले तो नहीं है जो खुदा ने हमारे लिए समय ठहराया है? कहीं शैतान जो है वो किसी तरह से हमारी आजमाइश तो नहीं कर रहा कि शरीर की अभिलाषा के अंदर इंसान फंसा रहे? जितने भी गंदे काम हैं, नशा है, विचार है, जितने भी गंदे काम हैं, सब शरीर की अभिलाषा है। आंखों की अभिलाषा, देखने के लिए जो चीजें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम देखें, वो देखने के लिए इंसान को मन भाव लगती हैं, और उसको इंसान देखता रहता है और उसी में फंसा रहता है। और वो चीजें जो घमंड पैदा करती हैं। आज शरीर की अभिलाषा के अंदर ये नहीं कहते कि शरीर को कपड़े की जरूरत नहीं है, जहाँ साबुन की जरूरत नहीं है, जहाँ अच्छे भोजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गंदे कामों का जिक्र है, वो काम जो शरीर को अपवित्र करते हैं। शरीर को तो खुदा ने बहुत अच्छा बनाया और अपने काम के लिए बनाया। खुदा ने कहा कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, और तुम्हारी देही जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और तुम्हारी जो देही है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये देही परमेश्वर की महिमा के लिए है, और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, इसे बड़ा ही अच्छा खुदा ने बनाया है। और खुदा कहता है कि अपनी देहियों के साथ तुम परमेश्वर की महिमा करो, इसके लिए बनाया गया है। तो शैतान जो है इंसान को शरीर की अभिलाषा में फंसाता है। वही 3 चीजें, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, ये लेकर शैतान जो है माई हवा के पास और बबे आदम के पास गया और माई हवा को भरमाया, और सारा संसार जो है शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में और घुमंड के अंदर जो है वो फंस गया। और यही 3 चीजें खुदाबंद यीशु मसीह के पास भी शैतान लेकर आया। जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील
मुकद्दस कलाम में से 4 अध्याय, जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा, और 40 दिन का रोजा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बियाबान के अंदर, उजाड़ के अंदर जब चले गए, तो शैतान जो था उसको पता था कि अब खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी है और खुदावंद यीशु मसीह को खाने की जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और क्या कहता है, मत्ती 4 अध्याय उसका हम 4 ऐसे देखेंगे। यीशु मसीह के पास जब आता है, 3 ऐसे लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। शरीर की अभिलाषा, भूख लगी खुदावंद यीशु मसीह को, शरीर की जरूरत थी, तो शैतान परखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि पत्थरों को कह दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। क्या खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाए? वचन में लिखा, वो कुंवारी से जन्मा और परमेश्वर का पुत्र कहलाया, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा से जमीन के ऊपर आए। क्या खुदावंद यीशु मसीह, जब खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान की आजमाइश के ऊपर फतेह हासिल कर ली, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ों की भीड़ को नहीं रिझाया? जबकि 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने धन्यवाद करके रोटियों को तोड़ा, तो सारी भीड़ की भीड़ जो है उनका पेट भर गया। ऐसा 2 बार हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोटियां तोड़ के दी। यहां पर शैतान जो है, अब वो कह रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो रोजा में है, और रोजा में क्यों है? क्योंकि खुदा की इच्छा है कि वो रोजा में रहें और पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं। और यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परीक्षा करने वाला कहता है कि पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। कई बार बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत होती है, हमारे शरीर के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारी जो जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जरूरतें हैं। लेकिन पवित्र कलाम क्या कहता है? क्या हमारा जो खुदा है, जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, हमारे मांगने से पहले जानता है खुदा। उसने कहा, पहले मेरे राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी, बल्कि तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। केवल राज्य की तलाश करो। कई बार हम राज्य की तलाश छोड़कर इन चीजों के पीछे भागते हैं, जरूरतों के पीछे भागते हैं। क्या हमारा खुदा हमें जरूरतें नहीं देगा? देगा। क्या वो चंगाई नहीं देगा? जरूर देगा। क्या वो हर तरह की आशीष नहीं देगा? जरूर देगा। क्या भीड़ों की जरूरत को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा नहीं किया? पूरा किया। मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसके लास्ट आयतों को देखें। भीड़ों की भीड़ आई, भीड़ों की भीड़ को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, और आज भी चंगा करने वाली सामर्थ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु मसीह देने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम इन चीजों को ले लें और बस? लेकिन ये जो चीजें हैं, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, जो गंदे काम है, उनमें ना फंसें। क्यों? क्योंकि राज्य के अंदर नहीं जा पाएंगे। चीजें तो मिल जाएंगी क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आशीषें तो खुदा दे देगा, बरकतें तो खुदा दे देगा, लेकिन वहां पर हमने देखना है कि वहां पर हम फिट हो सकेंगे कि नहीं। क्या स्वर्ग के अंदर हम फिट हो जाएंगे? वहां पर हमारे एडजस्ट हो जाएंगे किसी तरह से भी? वचन में देखना है हमने, और वचन को और अपने आप को हमने देखना है। वचन हमें बता देगा कि हम कहां पर हैं। वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। इसीलिए जब यीशु मसीह के पास आता है तो क्या कहता है? पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। आज भी शैतान आता है
बंदे से कहता है कार बेईमानी वो करता है, वो कहता है चोरी कर ले करता है, बंदा वो भी करता है। वो कहता है ठगी कर ले करता है, हेरा फेरी कर दे, बंदा कर देता है। वो कहता है परमेश्वर देगा, कब देगा पता नहीं, तो पहले पहले कमा ले सारा कुछ। और इंसान जो है वो शैतान के बहकावे में आके शरीर की अभिलाषा में फंस कर वो सारे काम करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। बेईमानी, चोरी, ठगी, जुआ खेल के पैसा कमाना, शराब बेच के पैसा कमाना, ऐसे ऐसे काम करके, नशे बेचकर लोगों की जिंदगियां खराब करके पैसे कमाना, केवल अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए। तो ये सारे काम जो है वो शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। बेईमानी करना, चोरी ठगी करना, पैसों की हेरा फेरी करना, ये सब जो है शैतान करवाता है और बंदा करता है शरीर की अभिलाषा में। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि शैतान इंसान केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह के अल्फाजों से जिंदा रहता है, खुदा के वचनों से जिंदा रहता है। मतलब क्या, जब खुदा के वचनों को मानता है तो आशीष प्राप्त करता है, बरकत लेता है। और वो बरकत जाने वाली बरकत नहीं, अब्राहम को बरकत दी, आज भी बनी हुई है इज़राइल के अंदर। खुदा ने अब्राहम को जो आशीष दी वो आज भी बनी हुई है। इसहाक को आशीष दी, याकूब को आशीष दी। खुदा ने सुलेमान को कितना सरफराज किया, कितना बुलंद किया खुदा ने, और कैसी बरकत दी कि तेरे जैसा राजा ना पहले हुआ ना कभी होगा। योसू से कहा जिस जिस जगह तू पैर रखेगा वो जमीन तेरी हो जाएगी। खुदा के वादों को देखें, क्योंकि जो उसके कलाम को मानते हैं और फॉलो करते हैं, तो देखिए जब खुदावंद यीशु मसीह को शैतान की बात ना मानकर, वहां पर खुदा ने कोई आज्ञा नहीं दी खुदावंद यीशु मसीह ने पत्थरों को कि रोटियां बन जाएं। लेकिन जब खुदा की इच्छा थी कि भीड़ रिझाई जाए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस समय रोटियां बनाकर दी। समय है, आशीष मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन शैतान के जमेश में ना है। दूसरी बार जब वो आता है तो क्या कहता है, एक कुंगरे के ऊपर, जो कि काफी ऊंचा 70 फुट की ऊंचाई का होगा, उस पर खड़े करके यीशु मसीह से कहता है कि तू नीचे गिर जा और परमेश्वर के जो दूत हैं तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया है, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। घुमंड, किसी भी तरह का घुमंड जो है वो नहीं होना चाहिए। आज शरीर के ताकत का घुमंड है, पैसे की ताकत का घुमंड है। शैतान जो है बहुत तरह के घुमंड के अंदर, हुस्न का जो है घमंड है, जवानी का घमंड है। इंसान के पास जो बल होता है उसका इंसान घमंड करता है, चाहे शरीर का बल हो, चाहे वो पैसे का बल हो, और चाहे वो हुस्न का बल हो। इस तरीके से इंसान घमंड करता है। और जब जो मसीही हैं, हम जो कहें कि हाँ हम प्रभु में हैं, तो शैतान कौन से घुमंड में लेके आएगा। जैसे कि वचन में लिखा है, अगर कोई नशीली पदार्थ जो है, कोई जहर वाली चीज भी तुम पी लो तो तुम पर असर नहीं करेगी। सांप डस ले तो असर नहीं करेगा, जैसे संत पौलुस को सांप ने डस लिया और उसको जहर नहीं चढ़ा। लेकिन अगर कोई जानबूझकर पिए तो वो परमेश्वर की परीक्षा करने के बराबर है। अगर कोई शैतान के कहने से पिए, अगर कोई कहे तू तो मसीही है भाई चल पी के दिखा, हाँ जी, तो वो क्या है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध परमेश्वर को परखना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा
शैतान के कहने से यीशु मसीह क्यों किंगरे से कूदे? क्यों यीशु मसीह शैतान के कहने से कूदे किंगरे से? खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तो खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह को देखें, खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, दुख उठाया। खुदावंद यीशु मसीह कब्र में रखे गए मुर्दों में और जी उठे तीसरे दिन। खुदावंद यीशु मसीह ने तो फतेह पाई, और जब जी उठे तो कोई कब्र का दरवाजा रोक नहीं सका। दरवाजे रोक नहीं सकते थे, यीशु मसीह अंदर आ जाते। और वही खुदावंद यीशु मसीह 40वें दिन आसमान पर उठा लिए गए, तो जो खुद उड़कर आसमान पर चले गए, तो क्या एक कुंगरे से नीचे नहीं आ जाते? आ सकते थे, लेकिन समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आज बहुत सारे मसीही जो खुदा को मानने वाले लोग हैं, वो परीक्षा करनी शुरू कर देते हैं। मैं तो जी खुदा का भक्त हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। हाँ जी, मैं तो कुछ कर लूँ तब भी कुछ नहीं होगा। खुदा की परीक्षा, अगर खुदा तो मुझे देगा तो फिर मैं ये करूँगा, वो करूँगी। परीक्षा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परीक्षा नहीं करना, क्योंकि परीक्षा करना जो क्या है, ये घुमंड करना है। और इसलिए हर तरह के घुमंड से तुम बचे रहो। हर तरह का जो शरीर का घुमंड है उससे भी बचे रहो। आत्मा में जो कोई घुमंड में है, तो आत्मा में घुमंड में तुम बचे रहो। इब्लीस को देखें, उसने भी अपनी ताकत का घुमंड किया था, उसने भी अपनी सुंदरता का घुमंड किया था, और वो नीचे गिरा दिया गया। इसलिए अपनी जो आत्मिक ताकत है उसका भी घमंड नहीं करना, और कभी भी खुदा को परखना नहीं, और खुदा की इच्छा के अनुसार चलना है। वो सदा बना रहेगा जो खुदा की इच्छा पर चलता है। फिर इब्लीस शैतान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को परखने के लिए कहता है, ऊंचे पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह को ले जाकर सारे जगत का वैभव दिखाता है, शान शौकत दिखाता है। पूरे जगत का वैभव और शान शौकत। आज जगत की शान शौकत को देखें कितनी है। आज भी सुंदरता को दिखाता है। आज भी शैतान जो है वो रुपए पैसे के लोभ को दिखाता है। आज भी शैतान बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खुदा नहीं चाहता कि हम देखें, लेकिन शैतान दिखाता है। और क्या कहता है, झुककर तू मुझे क्या कर, सीधा कर, तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। क्या ये खुदा की नहीं है? क्या जमीनों आसमान को बनाने वाला खुदा नहीं है? लेकिन शैतान के पास ये अख्तियार था कि जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, क्योंकि अख्तियार उसको दिया गया था। और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो कहता है, खुदावंद यीशु मसीह, अगर तू झुककर मुझे सीधा करेगा तो ये सारी चीजें मैं तुझको दूंगा। परखता है खुदावंद यीशु मसीह को। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, चला जा, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को सीधा कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। केवल उसी को निहार, उसी को देख। हमारी आंखें हमारे उद्धारकर्ता की ओर होनी चाहिए। हमारी आंखें हमारे खुदावन की ओर होनी चाहिए, जो हर जगह हमें फतेहमंद करता है, जो हर जगह हमें जीत दिलाता है, जो हर जगह हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है। ना कि हमारी आंखें जो हैं वो इधर उधर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इधर उधर ना देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं अपने फतेहमंद दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला है। देखें, क्योंकि पहले माई हवा के पास शैतान गया, यही तीन चीजें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। और फिर इब्लीस यीशु मसीह के पास आता है, यही तीन चीजें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और अब जब पहला यूहन्ना हमने पढ़ा है, उसका
2 अध्याय में परमेश्वर के पुत्र कलाम को 15 आयत से हमने जब पढ़ा है तो क्या लिखा है, क्योंकि जो संसार में है, मतलब कि जो शैतान के पास है, वो क्या है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और घमंड, ये 3 चीजें हैं। उसने सोचा माई हवा को फंसा लिया, शायद यीशु मसीह के ऊपर भी वार चल जाएगा, लेकिन नहीं चला। और अब यही चीजें यूहन्ना कह रहा है कलीसिया से कि तुम्हारे पास लेके आएगा। वो शैतान आएगा और कहेगा कि देख, तेरे शरीर को बड़े आराम की जरूरत है। एक बंदा, मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा, मछलियां पकड़ता था और एक दिन उसको मछलियां ज्यादा मिल गई और उसने मछलियां ज्यादा पकड़ ली और रखी और पेड़ के नीचे सो गया। साथ वाले मछुआरे आए और क्या कहते हैं, भाई तू इधर सोया हुआ है, बड़ा दिन पड़ा है, अभी तो बहुत समय है, चल मछलियां पकड़ते हैं। वो कहता मेरे लिए हो गई, जितनी चाहिए थी मिल गई, उससे ज्यादा मिल गई और नहीं चाहिए। वो कहता है और पकड़, और मिलेंगी। वो कहता है कि फिर क्या होगा। वो कहता अभी एक नाव है, तेरे पास 3-4 नाव हो जाएंगी। फिर उसने कहा फिर क्या होगा। उसने कहा फिर बोट खरीद लेंगे और बोट, बड़ी बोट में पकड़ने जाया करेंगे जो इंजन पर चलती है। उसने कहा फिर क्या होगा। उसने कहा तेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, तुम्हारा बड़े एक आलीशान घर बनाना, गाड़ी लेना, अपने परिवार को अच्छे से रखना। तो उसने कहा फिर क्या होगा। उसने कहा तू परिवार के साथ आराम करना। तो उसने कहा भाई अभी मैं आराम ही कर रहा हूं। हालेलुया। ये बात नहीं है कि हमको बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि शैतान जो लेकर आए उसको नहीं मानना। जब परमेश्वर दे तो परमेश्वर बढ़ाएगा हमें, वो आशीष देगा, वो बरकत देगा। याकूब जब घर से निकला तो एक लाठी थी उसके पास और कुछ नहीं था, एक लाठी लेके चला गया मामा लोबान के। और जब वापस आया तो पूरा कबीला था, उसके दास दासियां, गोले गोलियां, बीवी और बच्चे और बहुत सारे माल डंगर भेड़ बकरियां, सब कुछ, बहुत कुछ था उसके पास। और यूसुफ जब गया तो उसको बेचा गया था, उसके पास और कुछ नहीं था, बेचा गया था, कपड़े भी उतार लिए थे भाइयों ने, उसको नंगा करके बेच दिया गया। और मिस्र के अंदर जब ले जाके आगे फिर बेच दिया गया। और जब खुदा ने आशीष दी तो सीधा मिस्र का अधिकारी बना दिया। खुदा की आशीष को कोई रोक नहीं सकेगा। खुदा हमें आशीष देने वाला खुदा है, वो हमें बरकत देने वाला खुदा है, वो हमें सरफराज करने वाला खुदा है, वो हमें कुव्वत और सामर्थ्य देने वाला खुदा है। लेकिन जब शैतान कहे तब हमने नहीं करना, जब खुदा कहे तब करना है। हालेलुया। ये दोनों बातों को हमने समझना है। जब शैतान कहे तो कर तो नहीं करना, जब खुदा कहे अब समय है तब हमने करना है। तब देखे आप खुदा की बरकत को, तब देखे आप खुदा की चंगाई को, तब आपके हाथों में बरकत होगी, आशीष होगी। तब आप महसूस करेंगे खुदा जो है मेरा खुदा काम करता है, क्योंकि उसने कहा जो खुदा की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। तो हमेशा जब हमने बने रहना है तो खुदा जो है वो हमें संभालता है, आशीषित करता है। केवल हमने समझना है, क्योंकि खुदा की आशीष क्या है, स्वर्ग में खुदा के साथ रहना। पृथ्वी पर भी वो हमें आशीषित करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह सारी आजमाइशों में से जीत गए तो पवित्र आत्मा से भरे हुए उन्होंने बड़े काम किए। इसलिए जब हम आजमाइश में से निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, तब खुदा की सामर्थ काम करेगी और खुदा बिजनेस में तरक्की, शरीर में तंदुरुस्ती, आपके द्वारा बहुतों को आशीष देने की जो कुव्वत रखता है वो सारे काम होंगे। लेकिन पहले सारी आजमाइशों में से निकल जाना और शैतान की बातों को त्याग कर और ये कहना कि शैतान, जैसे यीशु मसीह ने, शैतान मुझसे दूर हो जा,
और जब शैतान दूर हो गया तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह की सेवा करने के लिए फरिश्ते आ गए। तब फरिश्ते साथ होते हैं और वो काम करते हैं हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए खुदावंद जो है बहुत आशीष और बरकत दे, एक एक जन को आशीष और बरकत दे। और इन बातों को याद रखना। भाई हवा के पास शैतान आया, 3 चीज़ें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, और फंस गई। आज भी वो चीज़ें चल रही। यीशु मसीह के पास आया, लेकिन यीशु मसीह इन सारी आजमाइशों में से फतेहमंद हुए। और यूहन्ना कहता है कि वो तुम्हारे पास भी आएगा यही सब कुछ लेके, लेकिन तुम संसार के प्रेम में नहीं बल्कि पिता के प्रेम में बने रहना। तुम पिता की इच्छाओं में बने रहना, क्योंकि जो पिता की इच्छाओं में और पिता के प्रेम में बना हुआ है वो सदा बना रहेगा, सदा सदा बना रहेगा, सदा सदा खुदा के घर में रहेगा। हालेलुया, आमीन। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हर रोग परेशानी के लिए दुआ करेंगे। जो कोरोना वायरस आज संसार के ऊपर हावी है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद वो कुव्वत और सामर्थ्य खुदा है जो कि कुव्वत रखता है कि एक एक को चंगाई दे। हर एक जन जो विश्वास करेगा वो चंगाई को प्राप्त करेगा। धन्यवाद सामर्थी पिता खुदावंद, खुदा जमीन और आसमान के मालिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद आपकी कुव्वत और सामर्थ के लिए। खुदावंद महान पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा आपने बड़ी आशीष और बरकत दी है। खुदावंद आपका वचन जिसमें हमने सीखा है कि जब भी शैतान किसी काम को, गलत काम को हमसे करवाना चाहता है तो हम उसे ना करें, क्योंकि वो पिता की ओर से नहीं है। शैतान जब आजमाइश लेके आए वो संसार की ओर से और संसारिक वस्तुओं में फंसाना चाहता है। और खुदावंद आपके लोग इन सारी बातों को समझे। खुदावंद यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक बच्चे बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद आज का वचन सबके जीवनों में नक्श हो जाए, कभी ना भूलने वाला हो। खुदावंद महान पिता, आप अपने वचनों को द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। खुदावंद आपका पवित्र सामर्थी नाम खुदावंद एक एक के जीवन में काम करे, आपका कलाम एक एक के जीवन में काम करे। खुदावंद आपकी बड़ी आशीष चाहते खुदावंद गॉस्पेल ग्रेस मिनिस्ट्री के लिए, पंजाबी चर्च के लिए और मुल्क यूएई के लिए खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ। आप आशीषित करें खुदावंद यीशु के नाम से। और प्रार्थना करते खुदावंद जबकि सारे मुल्कों में लॉकडाउन चल रहा है खुदावंद, जितने भी कोरोना वायरस की ये प्रॉब्लम है, बीमारी है, खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। एक एक मरीज के ऊपर आपका लहू मांग लेते हैं। खुदावंद आप बहुतों को चंगाई दे। खुदावंद प्रभु जी, आपने खुदावंद हमारी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए और आज आपकी सामर्थ खुदावंद एक एक को चंगा करती है। खुदावंद आपकी वो सामर्थ और कुव्वत को मांग लेते हैं। प्रभु जी खुदावंद एक एक जन को खुदावंद आप ठीक करें। प्रभु जी आप रखवाली करें, बहुते लोग आपके नाम को जाने और विश्वास करें और बचाए जाएं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद, जितने भी लोग आज डरे हुए हैं, चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, खुदावंद यीशु के नाम से एक एक डर भय का आत्मा हर के ऊपर से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से डर भय का आत्मा दूर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आप चंगाई दे पिता परमेश्वर, आप हिम्मत ताकत दे, दिलेरी दे, शैतानी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। कोई भी जन खुदावंद महान पिता, कोई भी दुष्ट अंधकार आपके लोगों को खुदावंद कमजोर ना कर सके, ईमान के अंदर मजबूत करें। खुदावंद हर आजमाइश में फतेहमंद करें यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद आपका पाखरू एक एक में काम करे। प्रभु जी खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद महान पिता परमेश्वर मुल्कों में खुदावंद जी शांति चाहते हैं और खुदावंद एक एक जन के लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद आपके भवन फिर से खुलने के लिए, फिर से आपकी महिमा बढ़ाई हम सब इकट्ठे होकर एक मन होकर कर सके। खुदावंद उसके लिए मिन्नत फरियाद करते हैं। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस मुल्क के लिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए
खुदावंद पूरे मुल्कों के लिए, बनिस्राइल कौम के लिए, सबके लिए आशीष और बरकत चाहते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को सुना, मसीह यीशु के जिंदा सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत, शराकत अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ मसीह में कुल कलीसिया के साथ, बनिस्राइल कौम के साथ अब दो आबाद होती रहे, आमीन आमीन। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।